हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लाउज डीप नेक पे बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई लिया है 13 इंच। आपका जितना भी लंबाई है आप इसे इस तरह से मार्क कीजिए। अब मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच और आर्म होल रखा है मैंने 5.5 इंच और चेस्ट लिया है मैंने 8 इंच। 32 साइज के ब्लाउज है इसलिए मैंने यहाँ पर चेस्ट लिया है 8 इंच और 2 इंच रखा है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और कमर लिया है मैंने 7 इंच, 1 इंच लिया है टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 28 इंच, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और आर्म होल की गोलाई दिया है मैंने 1 इंच। अब हम इसके डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी विड्थ रखा है 2.75 इंच और इसकी लेंथ रखा है मैंने 9 इंच। 9 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ से इसकी विड्थ रखेंगे हम 3 इंच। 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें एक बॉक्स बनाना है। देखिए इस तरह से एक बॉक्स बनाने हैं अच्छी तरह से। बॉक्स बनाने के बाद अब हम देखिए इसके अंदर की तरफ इस तरह से मटके की शेप देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से हमें मटके की शेप देनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मटके की शेप देंगे अच्छी तरह से। पहले हमें हल्के हाथों से इसके मटके की शेप देनी है डिज़ाइन के ऊपर। आप उसी डिज़ाइन के ऊपर हम इस तरह से अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम रखेंगे हाफ इंच। हाफ इंच पे इस तरह से मार्क करके आप हम इस तरह से देखिए डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें डिज़ाइन बनानी है। पहले हमें हल्के हाथों से इसकी शेप देनी है, फिर बाद में इसको अच्छी तरह से इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिज़ाइन बना लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो जैसे हमने डिज़ाइन बनाए हैं पहले हम उसी तरह से इसको देखिए कट करेंगे। पहले हमें मटके के शेप में जो डिज़ाइन बनाए हैं उससे कट करनी है। अब आप हाफ इंच छोड़ कर इस तरह से देखिए नीचे की तरफ इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें कट कर लेनी है। तो हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसको कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से देखिए रखना है। फोल्डेड वाली साइड पे इस तरह से रख के उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। अस्तर को रखने के बाद अब हम देखिए इस तरह से हाफ इंच हमें बड़ा करके मेन फैब्रिक को इसे कट करनी है। तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मेन फैब्रिक पर और इसके देखिए अच्छी तरह से हम कट कर लेंगे। अब जॉइन वाले जो पार्ट है उसे भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। आप मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से अलग अलग रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमें सीधी साइड की तरफ रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें रख के आप हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए पहले इस तरह से हमें अच्छी तरह से रखना है मेन फैब्रिक और अस्तर को। आप इसके अंदर जो हमने हाफ इंच रखा था गैप उसके अंदर हमें डोरी को रखना है। आप देखिए फ्रेंड्स, जो हमने मटके की शेप दिया है उसी तरह से हमें चारों तरफ नेक में सिलाई लगानी है। हाफ इंच छोड़ के हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। और जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा गैप रखा है उसे इस तरह से डोरी को अंदर रखेंगे और इसके चारों तरफ हाफ इंच छोड़कर इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक पर उसे इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। देखिए इस तरह से काट कर निकाल लेने के बाद अब हम चारों तरफ हल्के हाथों से इस तरह से देखिए छोटे छोटे काट लगाएंगे। काट लगाने के बाद इस तरह से अब हम अस्तर को अंदर की तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से पकड़ के साइड से सिलाई लगानी है। देखिए चारों तरफ इस तरह से हमें साइड से सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद मेन फैब्रिक को इस तरह से पलट देंगे अंदर की तरफ और अस्तर के ऊपर इस तरह से देखिए साइड से सिलाई लगानी है। मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइन करने के लिए देखिए मैंने साइड से सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक बचा हुआ था उसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। अच्छी तरह से कट कर लेने के बाद अब हम देखिए सेम इसी तरह से जो दूसरे वाले पार्ट है उसे भी हम रेडी करेंगे।
पहले हम मेन फैब्रिक को सीधे साइड की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और देखिए हाफ इंच छोड़कर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और जो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था उसके अंदर हम डोरी को इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर देखिए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमने नेक में मटके के शेप दिया है उसको इस तरह से देखिए हाफ इंच छोड़कर हमें इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हाफ इंच छोड़ के हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी मेन फैब्रिक बचा हुआ था एक्स्ट्रा उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम चारों तरफ इस तरह से छोटे छोटे काट लगाएंगे। काट लगाने के बाद इसको इस तरह से देखिए अस्तर को अंदर की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हम साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर साइड से सिलाई लगानी है। आप चाहे तो पहले इसको प्रेस भी कर सकते हो, फिर उसके बाद आप साइड से इस तरह से सिलाई लगाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से पहले साइड से सिलाई लगा रही हूँ। अब हम देखिए मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से पलट देंगे और इसके चारों तरफ हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन करने के लिए। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो बचा हुआ मेन फैब्रिक था उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम देखिए अब हम इसको दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे और साइड से इस तरह से टक्स लगाएंगे। हाफ इंच छोड़कर हमें टक्स लगानी है। तो देखिए इस वाले पार्ट को मैंने टक्स लगा लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हम टक्स लगाएंगे। हाफ इंच छोड़ के देखिए फ्रेंड्स दोनों पार्ट में मैंने टक्स लगा लिया है। टक्स लगाने के बाद अब हम दोनों पार्ट को देखिए इस तरह से रखेंगे और इसके नीचे हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट को इस तरह से रख के हमें पहले देख लेना है कितना इसका लंबाई है। तो देखिए मैंने इसका विड्थ रखा है 3 इंच। 3 इंच पे मार्क करके अब हमें जो बेल्ट लिया है उसको इस तरह से देखिए उल्टे साइड की तरफ हमें इस तरह से हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम जो उल्टे इसको इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे। देखिए इस तरह से मैंने अंदर की तरफ पलट दिया है। पलटने के बाद अब हम देखिए इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने प्रेस लगा लिया है। प्रेस लगाने के बाद अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर बेल्ट को रखेंगे। बेल्ट को रखने के बाद देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो पहले वाले पार्ट में मैंने सिलाई लगा लिया है। आप सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर बेल्ट को रख के इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने अच्छी तरह से सिलाई लगा लिया है। अब और एक्स्ट्रा एक मेन फैब्रिक लेंगे और इसको इस तरह से देखिए हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद इस तरह से देखिए हम पहले फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ डोरी को रखेंगे और एक फोल्ड करेंगे और इस तरह से देखिए हमें फोल्ड करके इस तरह से हमें अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है लटकन के लिए। तो देखिए इस तरह से हम दूसरे वाले लटकन को भी तैयार करेंगे। पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और देखिए और 2 फोल्ड करने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ डोरी को रखेंगे और एक फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों लटकन मेरा तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे डिज़ाइन बन गया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको डिज़ाइन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।